तो बिहार चुनाव का परिणाम आने वाला है। लोगों के अंदर उत्सुकता है, व्याकुलता है, बेचैनी है। जब तक परिणाम नहीं आता है तब तक टाइम पास कैसे हो। तो एक नई प्रथा शुरू कर दी गई जिसको कहते हैं एग्जिट पोल का नंग नाच। यह आंकड़ों का एक जादुई खेल होता है और इस जादुई खेल को खेलने के लिए ढेर सारे आंकड़े चाहिए होते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो एग्जिट पोल बिहार के लिए किया जा रहा है उनके आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए लगभग 17 एजेंसियां जमीन पर काम कर रही थी। बड़ी मशक्कत से उन्होंने आंकड़े जुटाए। दुर्भाग्य देखो, इतनी मशक्कत से आंकड़े जुटाने के बाद जब भी किसी राज्य का चुनाव का एग्जिट पोल किया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है, जो एग्जिट पोल होता है वो कभी सही नहीं निकलता। तो उन विचारों की मेहनत भी खराब हो गई। तो बड़ा प्रश्न ये है कि जब सही नहीं निकल रहा है तो किया क्यों जाता है। तो इसका सीधा जवाब है, जनता का भी टाइम पास हो जाता है और जो न्यूज़ चैनल न्यूज़ दिखाने के लिए बने थे, अब ऐसी कोई न्यूज़ तो है नहीं जो दिखा पाएँ, तो उनका भी पूरा दिन कट जाता है। तो कुल मिलाकर ज़िंदगी काटी जा रही है, कोई एग्ज़िट पोल दिखाकर और कोई एग्ज़िट पोल देखकर। तो एग्ज़िट पोल में क्या दिखाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है कि कौन-सी पार्टी जीतने वाली है। उसमें एनडीए को सबसे आगे खड़ा कर दिया गया है। आरजेडी दूसरे नंबर पर है और प्रशांत किशोर का दूर-दूर तक कहीं नंबर नहीं दिख रहा है। अब कमाल की बात यह है, बिहार की जनता, जो एनडीए सरकार है वो 20 साल तक रही है। 20 साल में एनडीए सरकार ने क्या काम किए हैं चुनाव के दौरान वो अपने मैनिफेस्टो में बता तक नहीं पाए। फिर भी इस एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे आगे खड़ा कर दिया गया है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बनना भी चाहिए क्योंकि बिहार के हक में जो है वो मिलेगा। अगर बिहार के हक में बदनसीबी है, बिहार के हक में गरीबी है और बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा रहने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। अगर बिहार जंगल राज की ओर जाना चाहता है तो निश्चित रूप से आरजेडी की सरकार बनेगी। शायद अभी बिहार के लोगों को नई तकनीक, नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई राजनीति, विकास की राजनीति, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। अगर इससे ज्यादा मतलब होता तो एग्जिट पोल के केंद्र में प्रशांत किशोर भी होते। पर इस एग्जिट पोल का जो खेल है, उस खेल के चक्कर में जनता फंसी हुई है और जनता को मिलता क्या है? जनता को कुछ नहीं मिलेगा, फालतू में एक्साइटेड है, फलाने की सरकार बन जाएगी, ढिकाने की सरकार बन जाएगी। बिहार मात्र एक ऐसा राज्य है जहां की सरकार जनता के लिए काम नहीं करती, बल्कि बिहार की जनता सरकार के लिए काम करती है। बिहार की जनता सिर्फ इस बात के लिए बेचैन है कि पता नहीं किसकी सरकार बनेगी और वो उसकी सरकार बनाने के बाद क्या हासिल कर लेगी बिहार की जनता, ये बिहार की जनता भी नहीं जानती। बस एक ही उद्देश्य है कि सरकार बन जाए। उनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। वो उस मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर खुश है। विकास हुआ नहीं हुआ उससे उन्हें लेना देना नहीं है। उनके बच्चे बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं। छठ पूजा, दीपावली के समय उन्हें ट्रेनों की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी चेहरा उन्हें वही चाहिए। शायद बिहार के लोग बदलाव से डरते हैं और डरना भी चाहिए। अगर बदलाव हो गया तो स्थिति बदल जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, सड़कों की स्थिति सुधर जाएगी, उद्योग लग जाएगा। जो हर साल बाढ़ आती है उससे शायद निजात मिल जाए, लेकिन उसमें खुश हैं वो। बिहार सबसे खुशी राज्य इसीलिए माना जाता है। बिहारियों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि चाहे जान चली जाए लेकिन जात ना जा पाए, चाहे जान चली जाए लेकिन वो रूढ़िवादिता ना जा पाए, चाहे जान चली जाए लेकिन हमारा नेता ना जा पाए। और नेता क्या सोच रहा है, जान जा रही तो चली जाए, कुर्सी ना जा पाए, क्योंकि कुर्सी ही उनके लिए सब कुछ है। अगर कुर्सी नहीं होती तो क्यों पार्टियों में अदला बदली हो रही होती। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में वोटिंग हुई है, 70% वोटिंग का अनुमान है। 2002 में 62% हुई थी। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग मानी जा रही है। तो इसके दो ही लक्ष्य हो सकते हैं या दो ही अनुमान लगाए जा सकते हैं। पहला, या तो जनता अपनी पुरानी सरकार पर भरोसा कर रही है और उसको चुन के ला रही है, या इसका दूसरा मायना ये भी है कि जनता बिल्कुल नई सरकार को चुनकर ला रही है, लेकिन पुरानी सरकार के चुनने के वादे ज्यादा हैं। कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार से एसआईआर हुआ था, तो जो लोग हटा दिए गए हैं और जो नए जोड़े गए हैं, जो नए जोड़े गए हैं वो निश्चित रूप से वोट करने के लिए गए हैं और वो उसी पार्टी के लिए वोट करने के लिए गए हैं जिसको पसंद करते थे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल एनडीए और आरजेडी में टक्कर है। अब ये जो भविष्यवाणी मैंने की है, ये एग्जिट पोल का जो मैंने अनुमान लगाया है, सही हो या गलत हो, आप सच बताओ, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है?
इस डिबेट से हमें मिलेगा क्या? क्या इस डिबेट से बिहार की स्थिति सुधर जाएगी या अन्य राजनीतिक पार्टियों को होश आ जाएगा? और कहीं ऐसा तो नहीं, एग्जिट पोल शायद इसलिए कराए जाते हैं कि पहले से ही बता दो कि भाई इतनी सीट आ रही हैं, तो कल को चुनाव में धांधली करनी हो तो बोल देंगे भैया हमने पहले ही कहा था इतनी सीट आएगी, तो फिर मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि वो भारत की सरकार है और भारत की सरकार पर भरोसा करना हर भारत के नागरिक का दायित्व है। अगर वो गलत हैं तो भी हमें उन पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जिस पर भरोसा नहीं है उसको हटाने का एक ही रास्ता है कि आप वोट डालें। और बिहार वोट डाल चुका है और उसका परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। अगर बिहार ने विकास को चुना है तो प्रशांत किशोर दिखेंगे, और बिहार ने बदनसीबी को चुना है तो एनडीए या आरजेडी में से कुछ दिखेगा। वो बिहार की किस्मत है, भविष्य की कोख में है, क्या होगा बिहारियों को तय करना है कि उन्हें कहाँ जाना है। अगर बिहारी अभी भी निचले पायदान पर अपने आप को देखना चाहते हैं तो वो मालूम चल ही जाएगा। अगर आप विकास की राह पर चलना चाहते हैं वो भी मालूम चल जाएगा। और कुछ मालूम करना है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।